नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार जीपीएस मंत्रा में। आज जो है रीजनिंग का हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि रेगुलर हो रहा है। बीच में कुछ कारणवश गैप हुआ था, जो कि हम वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी सीजीएल का वॉल्यूम 2 सीट लिए हैं। इसमें 20 सेट दिया गया है। इसमें हम इस क्लास में रीजनिंग को कवर कर रहे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन जो इस सेट में दिया गया है, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, और साथ में मैथ का भी क्लास चल रहा है। आज जो है सेट नंबर हम 3 कर रहे हैं। आज जो है सेट नंबर 3, आज जो है 6 नंबर का क्लास है, जो कि सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। जो कि पिछले क्लास में हमने सेट नंबर 3 का 25 रीजनिंग कवर कर चुके हैं, और जो शेष 25 रीजनिंग बचा हुआ इस क्लास में हम कवर करेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और लोग जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। अगर आप लोग को रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए। अगर कोई चैप्टर में आप लोग को दिक्कत होता है तो चैप्टर का नाम कमेंट कीजिए, ताकि उसका जो है नेक्स्ट क्लास में उस आप लोग का कमेंट देखिए, उस एक कुछ क्लास हम लोग दे सकें। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले गणेश जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद क्लास को प्रारंभ करेंगे। जो कि क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, ताकि इस क्लास का जो भी PDF वगैरह होता है या भी कोई अन्य लिंक वगैरह होता है जो आप लोग के ज़रूरत का चीज़ हो, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग के बीच शेयर करते हैं। आइए आज का पहला सवाल देखिए। इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। ठीक है, जब क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन से ही आप लोग का आंसर समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या किया गया है, जो कि मेरा सटीक आंसर ज्ञात हो सके। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। जब क्वेश्चन को देखिएगा तो देखिए यहाँ एन जो है, एन और एन यहाँ P लिखा है, P के बाद R लिखा है ना। R के बाद अगला क्या होगा नहीं पता, उसके बाद अगला यहाँ पे V लिखा है। तो देखिए N के बाद होता है O के बाद लिखा है P के बाद होता है Q के बाद होता है R के बाद होता है S, यहाँ होगा क्या T, है ना। T के बाद होता है U के बाद V। ठीक है, तो लास्ट में पता चला कि मेरा लास्ट में क्या बैठे, T बैठे। यहाँ पे भी T नहीं है, ये तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्लियर हो चुका है कि मेरा आंसर डी होगा। अब देखिए अभी तो हम लोग इसको सीख रहे हैं, एग्जाम में रहता तो इतना करके हम लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन इसको सीखने के पर्पज से देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे का सीक्वेंस जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पे के बाद लिखा एल है ना, जे के बाद के, तो आई के बाद, यहाँ आई के बाद जे, तो यहाँ क्या रहेगा आई, ये टी है, ये जो है ये मेरा क्या पहला निकला टी, उसके बाद आई, टी आई, देखिए निकल गया। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए फर्स्ट वाला लेटर निकालना, तो देखिए यहाँ पे पी के बाद लिखा है आर, यानी कि यहाँ क्यू को छोड़ा है। एन के बाद होता है ओ, है ना, उसके बाद होता है पी, एन के बाद ओ, उसके बाद पी। तो एन के पहले क्या आता है एम आता है, एम को छोड़ेगा, उसके पहले क्या आता है एल, तो एल को लिखेगा, एल आई टी, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते होंगे कि ये जो सवाल है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग को लगता है थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। आइए अगला सवाल देखिए। लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो ये जो है, अगर ये 5 अल्फाबेट मतलब 5 जो है वर्ड दिया गया है, इसको अगर हम
डिक्शनरी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, सीरीज वाइज में पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ते हैं। तो उसी तरह ये अगर मान लिया जाए एक डिक्शनरी में लिखा रहता तो किस प्रकार ये जो है मतलब अपना स्थान लेता। ठीक है, तो देखिए ई एल देखो ये सब में है, ई एल जो है सब में है ना, यहाँ भी है, और यहाँ ए है, यहाँ ए है, थर्ड वर्ड यहाँ ई है, बी है। तो हम लोग जानते कि पहले क्या आएगा, ए आएगा या ई आएगा या बी आएगा, तो पहले ए आएगा। तो डिफिनिट है कि पहले एक या चार आएगा। ठीक है, एक या चार यानी ये दोनों तीनों में सेम है। अब देखिए पहले एस आएगा या पहले टी आएगा, तो पहले क्या आएगा, एस आएगा, यानी पहले कौन बैठेगा, चार, चार के बाद एक बैठेगा। अब देखिए बच्चा ये तीन, तो पहले ए आएगा पहले बी आएगा, तो पहले बी आएगा, तो 4 1 3। अब देखिए 4 1 3 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, ये भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73, इसको देखिए और देखिए इसको भी पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जा रहा है सिर्फ वैसे वैसे करते जाइए, आराम से ऑटोमेटिक जो हम लोग का आंसर या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बिंदु बी बिंदु ए से 35 मीटर पूर्व है। बिंदु ए जो है, बिंदु बी ए से, किससे, ए से, मान लिया जाए हम एक यहाँ पे ए लिखे। ठीक है, ए से 35 मीटर पूर्व, पूर्व किधर होगा, इधर होगा, 35 मीटर, 35 मीटर पूर्व कौन है, यहाँ बी है। आगे बिंदु सी से, बिंदु सी बिंदु ए से 26 मीटर उत्तर, ए से, किससे, ए से 26 मीटर उत्तर कौन है, सी है, कितना, 26 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए आप लोग, बिंदु सी बिंदु डी से 35 मीटर पूर्व है, यानी पूर्व है किससे, बिंदु सी जो है डी से, सी तो यहाँ सी का पोजीशन जो फिक्स हो चुका है। अब देखिए यहाँ बिंदु डी से 15 मीटर पश्चिम है, तो यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ से 15 मीटर, इसको डी है यहाँ पे। ठीक है, तो डी से देखिए यहाँ है ना, डी से 15 मीटर पश्चिम कौन है, सी है। डी से 15 मीटर पश्चिम कौन है, बिंदु सी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बिंदु ई जो है, बिंदु डी से 13 मीटर, किससे, डी से 13 मीटर दक्षिण, डी से 13 मीटर दक्षिण कहाँ है, डी से 13 मीटर दक्षिण यहाँ, डी से 13 मीटर दक्षिण बिंदु ई है, कौन है यहाँ पे, ई है। ठीक है, आगे यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बिंदु एफ बिंदु ई से 20 मीटर पूर्व है, इससे 20 मीटर पूर्व है। ठीक है, इससे 20 मीटर पूर्व कौन है, एफ। अब लिखिए बिंदु एफ से बिंदु बी किस दिशा में है, एफ से बिंदु बी किस दिशा में है, बिंदु एफ से यानी इससे जो है ये किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पे ये 35 है टोटल, तो ये 15 ये 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी टोटल 35 हो गया, यानी तो ये दोनों क्या है, सेम लाइन में रहेगा, है ना। तो ई एफ है और ये बी है, तो ये किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, इसको बनाइए आप लोग। देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई प्लेट प्याला है, कोई प्लेट, देखिए यहाँ पे प्लेट है, कोई प्लेट जो है प्याला नहीं है, ये प्लेट है, प्याला नहीं है। ठीक है, सभी प्लेट ग्लास, सभी प्लेट ग्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़िए, कोई ग्लास प्लेट नहीं है, कोई भी ग्लास प्लेट नहीं है,
कोई गिलास प्लेट है ना, लिखा नहीं है तो ये तो नहीं होगा। कुछ गिलास प्याले हैं, कुछ गिलास, देखिए कुछ गिलास प्याले हैं, कुछ गिलास प्याले हैं, नहीं है, नहीं है, क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 9 ही 2, 9 तो 1 9 ही 2। आइए अगला सवाल देखिए। इसको देखिए, इसको देखिए आप, इसमें देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए सब एरो को ऊपर की ओर दिया गया है, सभी एरो ऊपर की ओर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका नेक्स्ट में क्या किया है, इधर जो 6 था, 6 तो ऊपर की ओर है, और यहाँ पे जो है 4 को ऊपर कर दिया है, 1 को यहाँ गायब कर दिया है और 1 को नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या किया है, फिर 1 को, ये चारों सेम रखा है, ये चारों सेम रखा है, 1 को गायब किया है और ये एरो को क्या किया, फिर नीचे कर दिया, फिर सेम यहाँ पे किया है काम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब ये एरो रहेगा, ये एरो रहेगा। एक मिनट, उल्टा कर दिया है, देखिए यहाँ पे ये एरो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए इसी पैटर्न में रहना चाहिए, तो इस पैटर्न में कहाँ पे है, ऊपर का चारों ऊपर एरो ऊपर है, कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, ये तो सेम। अब देखिए यहाँ पे गायब है, यहाँ ये भी गायब कर दिया, यहाँ तो उल्टा है पूरा, और यहाँ पे देखिए ये गायब कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये एरो रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और ये वाला जो है गायब हो जाएगा, गायब है यहाँ पे, ये नीचे का पोजीशन सेम है। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 96 नंबर का, इसको देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। लिखा टीआर को, TEAR को 1 3 6 4 को के रूप में कूटबद्ध किया, ठीक है। AIDS को 5 2 2 3 9 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो ए का कूट क्या होगा, तो देखिएगा ए यहाँ पे दिया गया है ना, ए यहाँ भी दिया गया है, तो ए का कूट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा निकलेगा, यहाँ दोनों में 3 निकलेगा, है ना, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए इसको अब देखिए, लिखा है कथन कुछ कप मग है, लिखेंगे यहाँ पे, ये कप है, कुछ कप क्या है, मग है, मग, कुछ बोलेगा तो कुछ लेंगे, सभी बोलेगा तो सभी लेंगे, कुछ बोलेगा तो कुछ लेंगे, सभी बोलेगा तो सभी लेंगे। कुछ कप मग है तो कुछ कप जग है, कुछ कप जग है, कुछ मग बैक क्या है, बकेट है, कुछ मग जो है बकेट है, ठीक है। लिखिए कुछ कप बकेट है, कुछ कप बकेट है, नहीं है। कुछ मग जग है, कुछ मग जग है, नहीं है। 9 तो 1 9 ही 2, 9 तो 1 9 ही 2, 9 तो 1 9 ही 2, ठीक है। देखिए अगला सवाल 98, लिखा है बिंदु ए से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर 90 किलोमीटर ड्राइव करता है। ए से शुरू करता है, किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण, यहाँ मान लीजिए यार ए है, यहाँ से दक्षिण गया, दक्षिण गया, 90 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, अब इधर जा रहा है तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर की ओर, ठीक है। 6 किलोमीटर गया, ड्राइव करते 6 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, यहाँ से फिर बाएं ऊपर की ओर चली जाएगा, 11 किलोमीटर,
फिर वह बाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर। फिर वह क्या किया, बाएं मुड़ा। नौ किलोमीटर। वह अंत में बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर। वह अंत में क्या किया, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़ा और बिंदु P पर पहुंच गया। ठीक है, बिंदु P पर पहुंचकर रुक जाता है। वहां से बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अब P से A पर जाना है, यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है, तो ये किस दिशा में जाएगा और कितना किलोमीटर जाएगा। तो देखिए यहाँ 6 है, पहले देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा 2 किलोमीटर। आ जाता है 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, ये क्या हो जाएगा, एक सीधी लाइन बन जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ बिंदु P से A पर जाना, किस दिशा में जाएगा, ये किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जाएगा, पूरब की ओर जाएगा। किस दिशा में जाएगा, पूरब की ओर। अब देखिए यहाँ पे ये 6 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, तो ये बचा कितना, 3 किलोमीटर। तब पूरब की ओर जाएगा कितना, 3 किलोमीटर, पूरब की ओर जाएगा 3 किलोमीटर। अब देखिए पूरब पश्चिम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये है पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तब किस दिशा में, P से E पर जाना है, किस दिशा में, पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा में। आइए अगला सवाल देखिए, ये एकदम बिल्कुल ही आसान सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। इसको आप लोग बनाइए और देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। लिखा है, ये जो फिगर जो आप लोग को दिख रहा है सामने में, ये फिगर कहाँ सन्निहित है, तो साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। आइए अगला सवाल देखिए, किसी कुड भाषा में SUGE को 6437, GUT को 7693 के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तो T को किस रूप में लिखेंगे, T को किस रूप में लिखेंगे। देखिए HUGE है ना, HUGE देखिए यहाँ पे UGE, अब बचा कौन, T। देखिए यहाँ पे 6437 है ना, तो 3 6 7 कौन बचा, 9, तो T का क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला सवाल देखिए, इसको देखिए आप लोग, प्रश्न लिखा है, एक प्रश्न के बाद इसको पढ़िए। ठीक है, ठीक है, 5 दोस्त DFGHR की आयु अलग अलग है। ठीक, उनमें से कौन तीसरा सबसे अधिक आयु वाला है, मतलब 3 नंबर पे कौन है, यानी कर सकते हैं बीचों बीच कौन है। केवल F और D की आयु R की आयु से कम है। R की आयु से कम कौन है, R की आयु से F और D है, F और D R की आयु से कम है। G की आयु H की आयु से अधिक है। G की आयु जो है, G की आयु H से अधिक है। ठीक है, केवल D की आयु F की आयु से कम है। केवल D की आयु है ना, केवल D की आयु F की आयु से कम है, D आ जाएगा यहाँ, D की आयु F की आयु से कम है, केवल D। G की आयु R की आयु से अधिक है। G की आयु, ये तो ठीक है, केवल D की आयु, केवल D की आयु F की आयु से कम है। F से कम सिर्फ कौन है, D। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, तो पर्याप्त तो है दोनों भी लिखा। आगे देखिए, ये तो गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ, न कि अकेले, न कि अकेले। देखिए अगला देखिए, कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए D की आयु की F की आयु से कम है। अगर इसको नहीं भी हम लिखते हैं, इसको हम नहीं भी क्लियर करते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि जब R से
2 लोग छोटा है तो आर से 2 ही लोग बड़ा है, यानी आर क्या है, बीच में। तो 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है ना, जबकि 2 में कथन दी गई जानकारी अकेले प्रश्न देने के लिए, उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब एक जो है, एक मेरा जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वो उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, लेकिन 2 में ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है कि आर से जो है मतलब तीसरा सबसे अधिक आयु वाला कौन सा है, तीसरा सबसे अधिक आयु वाला कौन सा है। ये क्या है, 2 से ज्ञात नहीं हो रहा है, लेकिन 1 से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए अगला देखिए सवाल। बिल्कुल ही आसान सवाल है। लिखा गया है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब देखिए 2 यहाँ पे लिखा है, 2 जब लिखा है तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, जो कि चारों में दिया गया। एच भी सेम रहेगा, टी तो सेम रहेगा, की हो जाएगा, की ऐसे हो जाएगा। तो के यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कट जाएगा, है ना। के बाद क्या है, ए भी सेम रहेगा, 3 ऐसे है तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे। 1 मिनट, हम उल्टा लिख दिए इसको। 3 जब ऐसे है तो 3 हो जाएगा ऐसे, जो कि कहाँ गया, ये तो सीधा का सीधा लिख दिया। अब देखिए यहाँ टी को क्या किया, ये उल्टा कर देते, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 100। देखिए इस प्रश्न में देखिए लिखा है शब्दों के सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, वे शब्द में अक्षर, व्यंजन, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। लिखा एक्टिव, लेजी, आफ्टर, बिफोर, ब्यूटीफुल, युगली, बेटर, श्योर। तो देखिए एक्टिव, लेजी मतलब होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, आलसी। अब एक्टिव मतलब क्या, कोई चीज़ सक्रिय रहना, मतलब सतर्क रहना बोल सकते हैं। लेजी मतलब हो गया आलस। आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब बाद या पहले। आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, यानी एक दूसरे का क्या अपोजिट है, एक्टिव, लेजी दोनों का अपोजिट है। ब्यूटीफुल सुंदर, युगली मतलब क्या होता है, क्रूर, अपोजिट है। बीटर और शोर क्या है, एक स्वाद है, बीटर मतलब क्या होता है, खट्टा। स्वर मतलब कड़वा, स्वर मतलब क्या होता है, स्वर मतलब खट्टा, और बीटर मतलब कड़वा। तो ये क्या है, दोनों स्वाद है। ये 3 को जो है आपस में क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला सवाल देखिए। लिखा है उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा स्थान आएगा, यहाँ पे जो है क्या आएगा, एक पहले ये तो आएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह का फिगर कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। ये हल्का सा छूट रहा है, यहाँ पे छोड़ रहा है, लेकिन ये क्या रहना चाहिए, पूरा सटा रहना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आइए अगला सवाल पर देखिए 105। लिखा गया है दी गई श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक पूर्ण वर्ग संख्या एक दूसरे के ठीक बगल में कितनी बार आई है। क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब क्या, जिसका कि जो किसी का कोई भी संख्या का क्या हो, स्क्वायर, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले देखिए कहाँ है, यहाँ पे ये देखिए, 1 मिनट, 6 को हम लिख दिए, ये 4 है, 9 है ना। उसके बाद ये भी 4 है, 9 है। लेकिन बोल रहा है दी गई संख्या में 2 या 2 से अधिक पूर्ण वर्ग संख्या
एक दूसरे के ठीक बगल में कितनी बार आई है, तो एक बार यहाँ आए, एक बार यहाँ आए, कितना बार आए, 2 बार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं ये आप लोग को प्रश्न जो है क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत है तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो है उसका हम रिप्लाई अगली मतलब क्लास में दे सकें। ठीक है, आइए आज का फिर अगला सवाल देखिए इसको। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। क्यू और आर विवाहित हैं, क्यू और आर क्या है, विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, आर इकलौता पुत्र है किसका, एस का। आर जो है एस का क्या है, इकलौता पुत्र है। ठीक है, आर जो है एस का इकलौता पुत्र है। यू का पुत्र आर है। यू का पुत्र कौन है, यू का पुत्र आर है। यू का पुत्र आर है, देखिए यहाँ पे यू का पुत्र आर है, तो यू और एस क्या हो जाएगा आपस में, विवाहित जोड़ा हो जाएगा। पी का पति यू है, पी का पति यू है, फिर बोल रहा है, एक मिनट इसको फिर से देखिए एक बार। लिखा गया है Q और R विवाहित हैं। ठीक है, Q और R विवाहित हैं। R का इकलौता पुत्र S है। R का जो है, R का इकलौता पुत्र S है। R का इकलौता पुत्र, S का पुत्र R है, नहीं U का पुत्र R है। U का पुत्र जो है, U का पुत्र आर है। ठीक है, पी का पति यू है। पी का पति जो है, पी का पति यू है। ठीक है, यू की माता टी है। यू की माता टी है। यू की माता टी है, तो पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी कौन है, इसके देखो पी के पति की माता, पति की माता, यानी पी का टी से, तो टी का कौन है, टी के पुत्र की, टी का पुत्र यू और यू की पत्नी पी, तो पुत्र की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल देखिए। देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, इसको जब देखिएगा क्वेश्चन को, जब इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना जल्दी आपका जो है माइंड कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, इसमें जब देखिए इसमें क्या किया गया है, लिखा इसके स्थान पे क्या आएगा, ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा या फिर ये आएगा, और जो ये दोनों में रिलेशन बनेगा सेम जो है अगला स्टेप पे रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी है ना, सी का स्थान आता है कितना पे, सी आता है 3 पे। उसके बाद क्या है के 11, आर कितना 18। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में आगे इसका जो है पहले क्या किया गया है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेगा, जो दोनों में रिलेशन बनेगा सेम इसका दोनों का रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ 11, यहाँ 18। अब देखिए अगर हम क्या, अगर हम इसमें अगर कितना जी कितना प्राप्त, देखिए यहाँ पे है ना, सी के बाद डी ई एफ जी कितना पे आ रहा, 7 पे है ना। सात पे, यानी इसमें प्लस अगर हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो आ रहा है क्या जी 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 15 के स्थान पे आता है ओ। 18 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 22 स्थान पे आता है भी, क्या आता है भी, टी यू भी क्या आता है भी। तो इसमें क्या कर रहा है कि इसका जो पहले का वर्ड है सभी में 4 जोड़ा जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 को हटा देंगे। एम आता है कितना पे 13 में 4 हटाएंगे 9 पे कौन आता है आई,
आई जो कि यहाँ भी दिया है, जीरो भी यहाँ दिया है, ठीक है। अब देखिए आर आया था कितना 18, 18 में 4 घटाएंगे 14, 14 भी कौन आता है एन, है ना, एन है यहाँ पे। तो इतना से मेरा आंसर क्या निकल जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, 6 व्यक्ति टी यू वी डब्ल्यू एस और आई एक गोल मेज में परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो क्या 6 व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति का सबसे पहले हम एक इस तरह का पोजीशन बनाएंगे 6, कितना 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। आई भी के ठीक दाएं बैठा, आई जो है भी के ठीक दाएं बैठा है ना, आई भी के ठीक दाएं है ना। जब सब केंद्र की ओर देख रहा है तो भी के दाएं कौन है, आई, भी के ठीक दाएं आई है। आई के बाएं से गिनती करने पर आई और एस के बीच में, देखिए आई के बाएं से गिनती, इधर से बाएं गिनती करेंगे, ठीक है, किस दिशा में, इस दिशा में करेंगे गिनती करने पर आई और एस के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठा आई और एस के बीच में। टी डब्ल्यू के ठीक दाएं, टी जो है डब्ल्यू के ठीक दाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे ठीक दाएं कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठेगा टी या डब्ल्यू कोई, तो ठीक दाएं, तो टी जो है टी डब्ल्यू के ठीक दाएं, यानी डब्ल्यू के ठीक दाएं है ना, कौन टी है, टी जो है डब्ल्यू के ठीक दाएं। तो डब्ल्यू के दाएं से गिनती करने के बाद, डब्ल्यू के दाएं से गिनती करने के बाद आई और डब्ल्यू के बीच में, आई और डब्ल्यू के बीच में 1 2, कितना, कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, लिखा निम्नलिखित में 4 शब्द युग्मों में 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते, कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। तो रोना चिल्लाना, शांत चुप, विनम्र घमंडी, ठंडा शीतल। तो देखिए रोना चिल्लाना मतलब कोई व्यक्ति अगर होता है तो वहाँ पे क्या शोरगुल होता है, तो दोनों क्या बोल सकते हैं, सिमिलर वर्ड है। शांत चुप बोलेंगे किसी को शांत रहो या फिर चुप रहो, दोनों क्या सिमिलर वर्ड है, तो ये दोनों क्या आपस में सिमिलर वर्ड है। अब लिखा विनम्र घमंडी, एक होता है विनम्र, एक होता है घमंडी, ये मतलब कुछ भी धन रहेगा तो थोड़ा सा नॉर्मल से बात करता है, एक क्या होता है अपने आप में बहुत घमंडी, मतलब घमंडी दिखाता है, तो ये अलग हो गया। ठंडा शीतल बोलते ठंडा है बहुत, शीतल है, मतलब क्या दोनों क्या समानार्थी वर्ड है, तो ये क्या है, दो तीनों सेम है, अलग कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल देखिए, लिखा गया है 33 39 51 69 93। तो देखिए 33 में यहाँ पे कितना जोड़ा है 6, यहाँ कितना जोड़ा है 12, यहाँ कितना 18, यहाँ कितना 24, यहाँ कितना जुटेगा 30, कितना हो जाएगा 123। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही इजी सवाल था। आशा करता हूँ कि जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि थोड़ी बहुत अगर कुछ दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अगर आप लोग को कोई चैप्टर में अगर दिक्कत होता है तो उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग उस चैप्टर का नाम कमेंट में कमेंट कीजिए, मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई भी सवाल हो या कोई भी चैप्टर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा जो हम सीरीज भी बता रहे हैं। देखिए भावना अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पे है और नीचे से 24वें स्थान पे है। कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पे भावना जो है, ये भावना ऊपर से 9th नंबर पे है, नीचे से 24th नंबर पे। तो भावना का पॉइंट कितना बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। तो 9 है और ऊपर से 9 नीचे से कितना 24वां, तो 24 और 9 कितना हो जाता है, 24 9 33, कितना 33। लेकिन क्या भावना का काउंट 2 बार हो रहा है, इसको करना है कितना बार, 1 बार, इसमें 1 हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल देखिए, लिखा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर वर्ग को WOR को किसी निश्चित तरीके से YQTM से संबंधित EWZ तरीके GYBU से संबंधित है, KCFY किए गए विकल्प में किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे WOR
O R K Y Q T M। तो देखिए यहाँ पर W के बाद X Y, O के बाद P Q, R के बाद S T, है ना, K के बाद L M, यानी सब में क्या कर रहा है, दो जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए E के बाद F G, W के बाद X Y, Z के बाद A B, S के बाद T U, तो K के बाद L M M हो जाएगा, C के बाद D E M E हो जाएगा, F के बाद G H H हो जाएगा, Y के बाद Z A M E H E M E H E, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल देखिए, लिखा नील क्लीपर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी स्वर, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी बाद आने वाले दूसरे अक्षर किसको, स्वर को, यानी कौन, जो भी ए आई ओ यू है सबको क्या करेंगे, प्रत्येक दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। और जो व्यंजन है, देखिए यहाँ व्यंजन है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वाला क्रम के उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर, यानी उससे पहले जो उसका दूसरा वर्ड आता है उसको हम कन्वर्ट करें। तो एम जो है, जो एन जो लिखा है, एन के पहले दूसरे अक्षर वर्ड क्या हो जाएगा, एल, क्या हो जाएगा, एल होता है, एल एम एन, एल एम एन। ए है, ए का अगला वर्ड हो जाएगा सी, आई है तो जे के, ठीक है। उसके बाद एल है, एल, एल के पहले क्या आता है, के, एल के पहले के, उसके पहले जे, क्या आ जाएगा, जे। और सी है, सी के पहले क्या आ जाएगा, ए। एल लिखा है, एल के पहले क्या आ जाएगा, एल के पहले जे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई, आई के अगला वर्ड क्या होगा, जे के, ठीक है। अब लिखा है पी, है ना, पी का पहला क्या आ जाएगा, एन, उसके बाद एन, ई के बाद एफ जी, आ रहा था 18 पे, 16 पे क्या आ जाएगा, पी। अब लिखा इस प्रकार बने अक्षर समूह कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे, कितने अक्षर ठीक दो बार आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एन एन, है ना, कितने अक्षर आ रहा है, और कोई अक्षर आ रहा है तो नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल देखिए, आज का सेकंड लास्ट सवाल है। x को लिखा है 198, x के आगे लिखा 190, x रेशियो 198, फिर लिखा 67 रेशियो y। तो x के पोजीशन पे क्या आएगा, y के पोजीशन पे क्या आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा कि x बराबर हम क्या रखें, जो कि इतना आएगा, मतलब जो रिलेशन बन के 198 आएगा, सेम रिलेशन बनना चाहिए 68 के आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 186 कितना है, 198 है, 198 में यहाँ पे क्या रखे, जो कि दोनों रिलेशन बनने के बाद 198 आना चाहिए, और 68 का सेम रिलेशन बनने के बाद y के स्थान पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 75 है ना, 75 को अगर हम 75 से 198, इसमें देखिए पहले इसमें जोड़, मतलब जोड़ घटा गुना करना है उसके आगे, ठीक है, पहले जोड़ उसके बाद घटा उसके बाद गुना पे जाना है। तो पहले यहाँ पे देखिए जोड़िए, यहाँ पे x के बराबर लिखा है 75, तो ये कितना बड़ा है, 198 कितना बड़ा है, तो 123 बड़ा है ना। तो अगर इसमें 123 देखेंगे 67 में है, जोड़िए तो 7 3 कितना 10, यह आ जाएगा 190, यहाँ 210 बैठा है, जो कि ये प्लस करने के बाद ये वेरीफाई, मतलब जो भी है इसका क्लेरिफाई नहीं हो रहा। आगे देखिए बी नंबर पे, बी में है 86, ये 198 कितना ज़्यादा है, 112 ज़्यादा। अब देखिए यहाँ 67,
67 में अगर 112 जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखिए 67 में 112 जोड़िए तो 7 2 9, 6 1 7, है ना, 1 का 1, ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही तरीके से बैठ जा रहा है। ये आज का लास्ट सवाल है, इसको देखिए आप लोग बनाइए, बिल्कुल ही इजी सवाल, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे प्रश्न भूला जा रहा है सिर्फ उसको करके और उसके बाद जोड़ घटा गुना भाग जो भी है उसको कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए 8 बी को क्या माना है गुना, 8 गुना 14, सी को क्या माना है प्लस 102, ए को क्या माना है भागा, इसको गुना में चेंज कर दिए। डी को क्या माना है, डी को माना है घटा, तो घटा दिए 14। अब देखिए इसको यहाँ से कीजिए, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 14 8 1 मिनट। जो लोग पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें, आप एक छोटा सा लाइक दबाने का प्रयास करें, ठीक है। ये हम लोग का जो है आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।